वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर 5 सवालों को आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें एवं जवाहर नवोदय में सफल होने के अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 में सरलीकरण करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो करेंगे, राइट। इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा डिवीजन, फिर उसके बाद गुना, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। इस स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 4 डिवीजन 2 है तो पहले डिवीजन होगा, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे गुना पहले होगा, माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन पहले होगा, प्लस 4 डिवीजन 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 माइनस 4, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब ये गुना पहले हो जाएगा, 10 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 4। अब ये 4 4 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 2 होता है 12 माइनस 6 यानी 6। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से 600 रुपए उधार लिए। उसने यह वादा किया कि 8 महीने बाद 8% की दर से साधारण ब्याज के साथ वह पूरे पैसे वापस कर देगा। 8 महीने बाद उसे कितनी रकम वापस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। 8% की दर से 8 महीने बाद क्या होगा। मूलधन हमको मालूम है, यानी पी मालूम है 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मालूम है 8%, और समय मालूम है 8 महीना। लेकिन समय जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें समय होना चाहिए ईयर्स में, साल में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये बन जाएगा साल, 8/12 बन, राइट। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, पी गुने आर गुने टी बाई 100। यहाँ पे टी हम लोग कैपिटल में लिखना है। तो पी कितना है 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और टाइम है 8/12 नीचे लिख सकते हैं, और ये 100 है, राइट। ये 2 0 2 0 कट गया, 6 से 2 1 कट गया, 2 से 4 1 कट गया, तो 8 चौके 32 रुपए का ब्याज होगा। यानी 600 प्लस 32, 632 रुपये वो लौट आएगा 8 महीने बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। यानी हमको ऐसे नंबर को ढूंढना है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो सके। तो क्या करना होगा, 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इनका एलसीएम क्या होता है, इनका एलसीएम होता है इनका गुणनफल, यानी 15 हो गया इनका एलसीएम। हमको 15 से विभाजित होने वाली संख्या ढूंढनी है प्रथम 100 में। तो पहली संख्या 15 हो गई, दूसरी हो जाएगी 30, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 15 छक्का 90, यानी ये पहली संख्या होगी और ये छठी संख्या होगी, राइट। यानी टोटल कितनी संख्या है, 15 से विभाजित होने वाली 6 संख्या है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदे तथा 3.5 रुपए के 2 नींबू के भाव में बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि क्या है। यानी वो खरीद रहा है कितना, 7 रुपए के 5 नींबू को 7 रुपए में खरीद रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही नियम का यूज करेंगे। 5 नींबू कितने में, 7 रुपए में। तो एक नींबू कितने में, 7/5 रुपए में। और 100 नींबू वो बेचा है, तो 100 नींबू कितने में खरीदे होंगे उसने, 7/5 गुने 100, 5 से 20 बार में, यानी 140 रुपए में उसने खरीदा है। ये क्या है, क्रय मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया, राइट। उसी तरह बेच रहा है कितना, 2 नींबू बेच रहा है 3.5 रुपए में। 2 नींबू 3.5 रुपए में। तो एक नींबू कितने में, 3.5/2, और 100 नींबू बेचना है उसको, तो 100 नींबू कितने में, 3.5/2 गुने 100। 100 से गुना कर दीजिए 3.50 को, तो ये हो जाएगा 350/2, राइट। तो ये हो गया 175, यानी 175 रुपए में उसने बेचा है। ये एसपी हो गया 175। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 140 का चीज 175 में बेचा, तो उसको इन दोनों का डिफरेंस यानी 35 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 35 रुपए का। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, आप ये कॉमन सेंस यूज कीजिए कि 140 में खरीदा, 175 में बेचा, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, और जो दोनों का डिफरेंस है वही हमारा प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है। इसको करने से पहले हम लोग कोण को समझेंगे, कितने तरह के कोण होते हैं। सबसे छोटा जो एंगल होता है या कोण होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। इसका माप 90 डिग्री से कम होता है। उससे थोड़ा बड़ा 90 डिग्री के एग्जैक्टली बराबर जो कोण होता है उसको बोलते हैं समकोण, राइट। अब अगला जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन साथ में 180 डिग्री से छोटा है, उसको बोलते हैं अधिक कोण। उससे भी बड़ा कोण है सरल या रिजु कोण, इसका माप 180 डिग्री के बराबर होता है।
अब इससे भी बड़ा होगा जो अगला कोण, वो है प्रतिवर्ती कोण। इसका माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। अगला कोण है संपूर्ण कोण, इसका माप होता है 360 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन में प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है, 180 से ज्यादा और 360 से कम। ऑप्शन नंबर सी।